सेकंड सेठी साहब, अब सवाल ये है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन चलती रहेंगी तो फिर जनता के हितों की बात कहाँ होगी? अगर आप जनता के विषयों से ज्यादा तो ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल की बात करते हैं तो जनता आप पर कैसे भरोसा करे? और ये विपक्षी एकजुटता करके या ये बैठ के आज मुंबई बुला लो, कल बेंगलुरु बुला ली, अब हिमाचल में कर लेना, फिर कहीं और कर लेना, ये अलग अलग बैठकों से क्या होगा? कैडर बेस जब तक पार्टी को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, तब तक कैडर को आपने मजबूत नहीं करेंगे। बीजेपी की तो खासियत है, ये बात तो आप जानते हैं ना। कैडर लाएंगे कहां से? कैडर है ही नहीं ना मैडम पूजा। देखिए आप मेरे से प्रश्न करा गया है। गुलरेज साहब एक सेकंड, गुलरेज शेख साहब एक सेकंड, सेठी साहब एक सेकंड ना, एक सेकंड। हाँ सेठी साहब। हाँ, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता नहीं है, विपक्ष की चिंता है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी है उसके अंदर उनकी घबराहट और बौखलाहट साफ झलक रही है कि ये विपक्षी नेता खड़े हुए हैं, ये करप्शन है, ये वो है। इस तरह की स्टेटमेंट देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश के अंदर एक आंदोलन है, एक क्रांति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश ने एक मैंडेट दिया और उनको सरकार दी, उन्होंने उसका मिसयूज करा। आपने ना महंगाई के ऊपर आपने कंट्रोल करा, ना रोजगार, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य। और गरीब आदमी, चाहे गरीब आदमी है, मजदूर है, किसान है, जवान है, चाहे खिलाड़ी हैं, अगर उनके ऊपर कोई जाति होती है, आपके एक पॉलिटिशियन को बचाने के लिए उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। जब ये डेमोक्रेसी की हत्या होती है और जब इतना घान होता है कि एक गरीब और मजदूर के साथ अन्याय होता है और अपने अमीर मित्रों को ज्यादा नहीं ये बताइए, व्यापार ये बताइए कि कहां पे डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है? अगर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही होती तो आप टीवी में बैठ के ये प्रवचन ना दे रहे होते और आपकी इतनी हिम्मत ना होती टीवी पे आके डिबेट करने की। आप महंगाई पे बात करते हैं, महंगाई में कौन से आंकड़े पे? सिलेंडर पे बात करेंगे, पेट्रोल पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे। अरे आप बताओ किस सब्जेक्ट पे बात करोगे? अरे बोला ना, मैं पहले अपने लाइन में बोला, न झंडा है न डंडा है, उसके बाद भी एक ताकत तुम लोगों ने नाटक बनाया पड़े हो। करप्ट पार्टियों का गैंग बना हुआ है। सेठी साहब एक सवाल का जवाब मैं चाह रही हूँ, एक सवाल का जवाब। इनको बोले बीच में मत बोलो। संजना ना एक सेकंड, एक एक करके सब बात कीजिए ना। सेठी साहब सवाल ये है, मेरा सवाल सैयद जवाब से भी यही था, मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रही हूँ कि जब अलग अलग रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ टीएमसी की बात करें, कांग्रेस वहां पर लेफ्ट के साथ है और वहीं पर ममता बनर्जी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही हैं। सीताराम येचुरी का जिक्र किया संजय राणा ने। इसी तरीके से अब आप यहां पर दिल्ली में बात करते हैं तो आज आम आदमी पार्टी को देखा, कल आम आदमी पार्टी को देखा, उससे पिछली बार भी आम आदमी पार्टी को देखा। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है आम आदमी पार्टी। कंडीशन अप्लाई, ये कंडीशन अप्लाई चलेगा तो कैसे काम चलेगा? मैडम ये लड़ाई है सच्चाई, सच और झूठ की, न्याय और अन्याय। तो फिर इसमें कंडीशन अप्लाई क्यों? उसके खिलाफ एक आंदोलन। तो क्या इसमें कंडीशन अप्लाई सही है? अरे मुझे बोलने दीजिए मेरी पहले मेरा सवाल तो सुनिए ना, आप अलग बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ तो उसमें देखिए लिमिटेड, सेठी साहब सुनिए, लिमिटेड टाइम होता है। मैं चाहती हूँ जो सवाल पूछ रही हूँ इसके अलावा तो सारी बातें करने के लिए आपके पास जनता होती है, पर अभी जो मैं सवाल पूछ रही हूँ मैं चाहूंगी कि उसका जवाब दें। अगर कंडीशन अप्लाई चलता रहेगा तो फिर जनता के हितों की बात कहाँ कर रहे हैं? फिर तो अपने हित की बात हुई ना। हितों की बात अब आपने पहले भी सवाल करा, दूसरा सवाल करा, उसका मैं वही जवाब दे रहा हूं कि एक जो पार्टीज हैं वो देशभक्त पार्टी है, उनकी नीयत मैटर करती है कि उनकी नीयत क्या है। ये अली बाबा 40 चोर इकट्ठे हो गए हैं जिन्होंने देश को लूट लिया है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एक लड़की के 35 टुकड़े होते हैं, एक लड़की को 16 चाकू मारे जाते हैं, एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है, उसका जो आरोपी है उसको आज तक फांसी नहीं होती। आपके पास है क्या? मतलब सेठी साहब आप ही कानून बन जाओ, आप ही जज बन जाओ, आप ही वकील बन जाओ और सबका न्याय आप ही कर दो। अगर किसी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको साथ न्याय संगत काम किया जाएगा। आप टीवी में डिबेट में बैठ के वकील बन जाओगे या जज बन जाओगे। और थानेश्वर हरियाणा से हमारे साथ में इस वक्त हैं। मैं आप लोगों के पास वापस लौटू, एक सेकंड। सैयद तजमुल, लोग आपके साथ में हैं क्योंकि ये जनता के आवाज की बात हो रही है। काटा जाएगा। ये दोनों इंडिया वर्सेस इंडिया, इसको लेकर लोगों की क्या रिएक्शन है? जल्दी से क्विक रिएक्शन।